जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी मैंने एक कर्नल साहब से बात की। उनसे एक सवाल किया कि साहब, आपने एक बंदे को पनिशमेंट दी है कल, उस सिलसिले में आपसे मैं बात करना चाहता हूं। तो पहले उन्होंने कहा कि भाई आप कौन बोल रहे हो और उस बंदे से आपका क्या रिश्ता है। तो मैंने कहा कि भाई उनकी जो वाइफ है, उन्होंने मेरे को बताया है वो मेरी रिलेटिव है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने रिलेटिव को समझाओ, वो ऐसे करेगा तो पनिशमेंट तो मिलेगी। तो मैंने कहा कि साहब ठीक है, आपने उसको पनिशमेंट दी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उस जवान को 26 तारीख को 3 वार्निंग लेटर मिलते हैं। 27 की सुबह एक टेंटेटिव चार्जशीट देते हो और 27 को ही आप उसको सजा सुना देते हो। तो साहब ने कहा कि आप आर्मी को ब्लेम कर रहे हो, जो हमने कर दिया अपने हिसाब से किया है। आप कौन सी यूनिट में थे, क्या है। तो मैंने बता दिया, मेरी यूनिट भी बता दी कि साहब मैं इस यूनिट में हूँ और मैं ये हूँ। और हम आर्मी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। आपके द्वारा दी गई सजा, जो कि आर्मी एक्ट AA63, आपने 63 लगाकर उसको पनिशमेंट दे दिया। आप कह रहे हो कि मैं अपने हिसाब से सही हूं। बोले हाँ, आपको ज्यादा लगता है तो कोर्ट चले जाओ। तो कोर्ट तो हम जाएंगे ही, कोर्ट तो हम जाएंगे ही। मेरे पास मैंने सारी चीजें को उस जवान की मंगा ली हैं कानूनी प्रक्रिया के लिए। और अभी सभी को पता है कि कोर्ट इस समय गर्मियों की छुट्टी में 1 तारीख को कोर्ट ओपन हो जाएंगे, रजिस्ट्री कोर्ट की ओपन हो जाएगी और नॉर्मल हायरिंग शुरू हो जाएगी। तो कोर्ट तो हम इस चीज को लेकर जाएंगे ही। लेकिन मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, आप आर्मी का नाम मत लो कि आर्मी आर्मी, क्योंकि आर्मी के पर्दे के पीछे होकर ये अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। अधिकारी को ये लगता है कि मैं कमांडिंग ऑफिसर हूं तो मैं तो आर्मी हूं, और सामने वो जवान है, वो गुलाम है, वो उस आर्मी का हिस्सा नहीं है। आपने आर्मी एक्ट 63 लगाया, आपके पास पावर है, लेकिन उस जवान का भी जो अधिकार है आर्मी एक्ट 22, आर्मी एक्ट 22 कहता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे हैं उसको भी अपना पक्ष रखने का समय दिया जाए, जो आपने किसी भी एंगल से नहीं दिया। 27 को आपने टेंटेटिव चार्जशीट और 27 को सजा सुना दी, तो आपने उसको पक्ष रखने का मौका क्यों नहीं दिया। हालांकि बाद में साहब ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, मेरी बातें नहीं सुनी। और मेरा जो मैंने सभी को बताया भाई कि मेरा तरीका है कि हम पहले बात करते हैं, अगर बात से नहीं सुनवाई करते तो फिर उसके बाद में ये वीडियो भी बनाते हैं। और वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये नहीं कि हम उस इंडिविजुअल अधिकारी को कुछ कहना चाहते हैं या सिस्टम पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं। हम इसलिए वीडियो बनाते हैं कि हमारे जवानों के साथ हो रहे ये गलत कार्य रुकें और जवान को पता हो कि उसके राइट क्या बनते हैं। जिस तरह कमांडिंग ऑफिसर को अगर सजा देने का अधिकार है, तो उसी तरह जवान को अपना पक्ष रखने के लिए आर्मी रूल 22 पूरी सहूलियत देता है कि वो अपना पक्ष रख सके और जो गवाह बन रहे हैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सके। लेकिन यहाँ साहब ने उस जवान को ना ही तो अपना मुंह खोलने दिया, ना ही अपना पक्ष रखने दिया। 14 दिन पे फाइन और सर्विस रेफ्रीमेंट दे दिया उसको। और इतना ही नहीं, उस जवान को इस पनिशमेंट देने के बावजूद भी उसको एमएच भेज दिया गया और अभी उसका 10 नंबर भरकर उसको पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। उसका एसएम साहब कह रहा है कि तेरे को पहले भी पनिशमेंट थी और 1-2 और पनिशमेंट देकर तेरे को सूखा कर भेज देंगे। एसएम साहब को भी मैंने कॉल लगाया था, एसएम साहब ने उठाया नहीं। और ये केस उस जगह का है जहाँ कुछ दिन पहले भी, लगभग 6 महीने पहले भी मेरे पास एक केस आया था। और मैंने जब वहाँ 2-3 वीडियो बनाए थे, तो वहाँ अब वो जो पहले अधिकारी थे उनका नंबर मेरे पास सेव है। वो अधिकारी वहाँ से आलंकित जा चुके हैं। उन्होंने भी शुरू में इसी तरह का किया था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी पावर है, ये है। लेकिन जब मेरे सिर्फ 2 ही वीडियो बने थे और मैं कोर्ट में लेके भी नहीं गया था उस बंदे को, लेकिन उसके बाद उनका खुद आ गया कि ठीक है भाई, हम इसको हैंडल कर देंगे, आप ये वीडियो वगैरह मत बनाओ, ठीक है।
तो वीडियो हम इसलिए बनाते हैं कि ये उनके सीनियर अधिकारियों तक पहुंचे। कर्नल साहब को ये वहम नहीं होना चाहिए कि मेरे पास अधिकार है और मैंने जो कर दिया फाइनल है, मैं कहीं नहीं डरता हूं। बोले तुम कोर्ट जाओ या कहीं भी जाओ, तो हम कोर्ट जाएंगे श्रीमान। आपने न्याय के सिद्धांतों को सरेआम धज्जियां उड़ाई है। किसी भी उस व्यक्ति को आपने अपना पक्ष रखने का समय नहीं दिया। उस बंदे के साथ जो मारपीट की गई है, हालांकि मारपीट में सीओ साहब का कोई रोल नहीं है। यहां जो 3 वार्निंग लेटर दिए गए हैं, हालांकि पहले मैंने बातों में सीओ साहब को कहा कि साहब ये आप नहीं दिए हैं, आपके सहन हैं। नहीं बोला आप देखो वो वार्निंग लेटर उनके ओसी ने दिए हैं। एक ही दिन में 3 वार्निंग लेटर जो ओसी दे रहा है, मतलब उन्होंने देखो किस तरह का मतलब पूरा एक चक्रव्यूह रचा है कि जवान बच ही ना सके। अब हालांकि जवान नियरेस्ट एमएच में गया, वहां से कमांड हॉस्पिटल एमएच में जा चुका है। वहां जो डॉक्टर हैं, हर जगह हर आदमी खराब नहीं बैठा, बहुत अच्छे अधिकारी हैं। और उन अच्छे अधिकारियों ने कह दिया है कि भाई मैं उन अधिकारियों के अब जो भरा हुआ फॉर्म 10 भर देते हैं ना, ये है फलाना है निकड़ा, बोले मैं उसके आधार पर नहीं चलता हूँ। मैं आपको 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए बिल्कुल नज़र में रखूँगा, ऑब्जर्वेशन पर रखूँगा कि भाई तुम्हारी हरकतें क्या है क्या नहीं। मुझे लगेगा तभी मैं तुम्हारा 10 नंबर भरूँगा, नहीं तो मैं तुम्हें सेफ बन करके भेज दूँगा। और उस जवान से पूरी कहानी पूछी है और डॉक्टर साहब खुद उसमें लिख रहे हैं कि हाँ, जवान अपनी कहानी बताते बताते आंखों में आंसू लेकर आ गया, रो रहा है जवान। और ये कमांड हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने भी लिखा है, प्लस जहाँ वो फर्स्ट में जिस एमएच में गया है उस एमएच के डॉक्टरों ने भी ये चीजें लिखी हैं कि भाई जवान यहाँ आया है, इसकी कोहनी में चोट का निशान है। और जवान ने बताया कि उसके एसएम साहब, उसका एक आरपीसीएचएम, मैं बताऊंगा आपको, ऐसे ही पहले भी इसी लोकेशन में एक आरपीसीएचएम ने, हालांकि वो उस समय दूसरा था, वहाँ जो वीडियो के बाद में वहाँ उसको हटा दिया गया। अब इसकी भी बारी है, ये भी लग रहा है ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे को कहते हैं कि आप वीडियो बनाते हो, अरे हम तो अपना बैठकर बिना नाम लिए बना रहे हैं। ये आरपीसीएचएम उस लड़के का वीडियो बना रहा है और वीडियो बनाकर तुरंत जिन कर्नल ए साहब ने जिसने सजा दी है उनके पास भेज रहा है। मतलब बंदा एसएम साहब से बात कर रहा है, लेकिन वो प्लानिंग के तहत मैं आपको बताऊंगा। एसएम साहब बंदे को कह रहा है कि कोई नहीं यार, तू रिलैक्स होकर मेरे को बता क्या कहानी है। और दूसरी तरफ आरपी हवलदार को बोलता है कि तू इसका पीछे से वीडियो बना ले। उसको बोलता है तू रिलैक्स खड़ा हो जा, तो वो मतलब सावधान की बजाय बेचारा विश्राम स्थिति में नॉर्मल खड़ा हो गया। गर्मी में था तो कैप नीचे हाथ में कर ली, ठीक है यार तू उतार ले। और पीछे से उसका वीडियो बना लिया कि हालांकि बंदा ये कह रहा है कि उस समय जो मैं बात कर रहा था, मैं एसएम साहब को ये बता रहा था कि साहब आप कहो तो मैं आपके पैर पकड़ लूँ, अगर ओसी साहब कहे तो ओसी साहब के, सीओ साहब के पैर पकड़ लूँ, मेरे को नौकरी कर लेने दो। मेरा 1.5 साल बचा हुआ है, मैं ज़िंदगी में ना तो कभी इसमें 13 साल में कभी फैमिली लेकर आया। अब मेरी फैमिली, मेरा परिवार कह रहा है कि भाई तेरी लास्ट तूने 15 करनी है तो कम से कम यहाँ बच्चे रख ले, नज़दीक में तू आया हुआ है पीस में, ठीक है। लेकिन एसएम साहब ये तो कहता रहा कि ठीक है कोई नहीं, कुछ नहीं, रिलैक्स कर तू। और उधर से उसको ऐसे इशारा किया, बन गया वीडियो। बोले हाँ, बोले भेज दे उसको कि देख अनडिसिप्लिन में और तेज आवाज में बात कर रहा है और इसके नाम पर एक वार्निंग लेटर। हालांकि जो वार्निंग लेटर में तीनों में लिखी हुई है, जवान बता रहा है कि स्थिति ये हुई थी, और वार्निंग लेटर में जो लिखा हुआ है कि ये मतलब 3 अलग अलग वार्निंग लेटर दिए हैं, वो भी मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ। लेकिन इसकी शुरू से कहाँ से बिगड़ी कहानी, जैसा अभी मैं जिस अधिकारी साहब से बात कर रहा था तो कह रहे थे कि यार हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है। मैं बोले साहब आपकी तो कोई दुश्मनी नहीं भी नहीं है, आपका कोई रोल भी नहीं है, लेकिन आपकी जो कलम चल रही है, आप उस जवान का पक्ष सुनने के लिए आप भी तो बाध्य हो ना। लेकिन आपने उसका पक्ष सुना नहीं। एसएम साहब ने और ओसी साहब ने और आरपीसीएचएम ने जो आपके कान भर दिए और आपने कलम चला दी। हालांकि साहब ने फोन काट दिया, लेकिन अगर ये वीडियो साहब तक पहुंचता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप अगर सही हो तो न्याय का हिंदुस्तान में जो सिद्धांत कहता है, हमारा भारतीय संविधान जिसमें स्पष्ट लिखा गया है अनुच्छेद 311 के अंदर कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को, चाहे वो डिफेंस पर्सनल हो, चाहे वो बाहर सिविल में कहीं भी नौकरी कर रहा हो, कहीं भी
सजा देने से पहले आप उसकी बात जरूर सुनोगे, लेकिन आपने बात नहीं सुनी। आपने भारतीय अनुच्छेद 311 का उल्लंघन किया, आपने आर्मी एक्ट 22 का उल्लंघन किया। बस आपने अपनी पावर में 63, जो कि हमारा भारत का संविधान हमेशा ये कहता है। जैसे आज एक केस आया था, मैं उसका अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। एक अधिकारियों ने, जैसे कोई पार्टी हो रही थी अधिकारियों की, तो वहाँ लास्ट में उठकर चले गए, तो बचे हुए बिस्कुट और कुछ चीज़ें थी, बिस्कुट थी, नमकीन थे और चाय का पैकेट एक बच गया था पार्टी में, तो एक चपरासी ले गया था। उस चपरासी को अधिकारियों ने घोर अपराध मानते हुए उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया था, सस्पेंड कर दिया उसको, और फिर इंक्वायरी बैठाकर निलंबित कर दिया उसको। और वो कोर्ट में गया है, झारखंड कोर्ट ने उसको बहाल किया है और अधिकारियों को फटकार लगाई है कि तुम्हें इसका 17 साल जो आप सेवा किया, बिल्कुल निष्पक्ष इसका जो है उसको आपने नहीं देखा, और तुमने सिर्फ चाय बिस्कुट के नाम पर इसको कर दिया। हालांकि मैं भी, या हमारा कोर्ट भी कहता है कि हम किसी भी, बोलते ना चोरी 1 रुपये की भी चोरी है, हम उसको बढ़ावा नहीं देते। लेकिन इन अधिकारियों को सोचना चाहिए, जो आज हिंदुस्तान में बोलते हैं ना 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। और ये 80 लोग ये बेईमान हैं जो करोड़ों लाखों रुपए खाकर बड़े बड़े कोठी बंगले बनाकर बैठे हुए हैं। इनके ऊपर जांच बैठाई जाए तो 100 में से 80 और 80 में से कितने ही लोग जेलों में जाएंगे, और इनको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। लेकिन ये कार्रवाई जवानों पर, चपरासी पर, छोटी छोटी चीज़ों में करते हैं, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये न्याय का सिद्धांत नहीं है। न्याय जो दंड दिया जाता है किसी को, तो उसको अपराध की संख्या और उसके आधार पर ही होना चाहिए, ना कि छोटी सी गलती की बड़ी सजा देना। ये नेचर ऑफ सिद्धांत के खिलाफ है, और यही हमारे अधिकारी साहब ने किया है यहाँ। मैं एक बार इसकी पूरी कहानी और बता देता हूँ। मैंने उनको बता दिया, उसके भी कागज मंगा लिए। इस मामले को मैं मतलब कल से कोर्ट में 1 तारीख हो गई, 1 तारीख से हम इसको कोर्ट में डाल देंगे और फिर कोर्ट में इनसे जवाब मांगेंगे। दूसरा, मैंने जो कल केस बताया था एक, जिसमें क्वार्टर खाली कराने वाला, उसको भी हम कल से, उसकी भी कोर्ट की कार्रवाई, क्योंकि आज अभी वीडियो वहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, हालांकि मैंने तो भेज दिया। और मैंने उन अधिकारियों को भी कल 5 कॉल किया था। मैंने वीडियो में एक सोर्स में बताया भी है कि आज सरकारी कर्मचारी या किसी भी सरकारी कार्यालय में बैठा हुआ अधिकारी कोई नहीं कह सकता कि आप मेरे को कॉल नहीं कर सकते। गए वो जमाने जो कहते थे कि डायरेक्ट ऑफिस में कैसे आ गए और डायरेक्ट कॉल कैसे कर दिया। अंग्रेज नहीं हो आप, ठीक है, जो आपको कॉल हम नहीं कर सकते या कोई कर्मचारी आपका नहीं मिल सकता, आप अपने घर पर जाकर वहाँ कह सकते हो। सरकारी ऑफिस में या सरकारी काम के लिए आप ये नहीं कह सकते। जैसे उसके भाई ने कॉल किया तो मैं तेरे ऊपर कार्रवाई कर दूंगा। इतना ही बड़ा कार्रवाई करने वाला था तो कल मैंने 5 कॉल किया, क्यों नहीं उठाया? करो ना हमारे ऊपर कार्रवाई। अपने से कमजोर पर कार्रवाई करते हो तुम। बाहर जवान मार खाते हैं तो वहाँ बोलते हो हमें सिविल के मसले से कोई मतलब नहीं है, और सिविल से अगर एक लेटर आ जाए तो जवान का चार्जशीट तैयार कर देते हो। ये दोगला व्यवहार बंद करो, ठीक है। अब मैं आपको आज की जो स्टोरी है उसके बारे में बता देता हूँ। ये जवान, इसकी यूनिट तो दूसरी जगह है, ये यारी पोस्टिंग आया है। 13 साल 5 महीने लगभग इसकी सर्विस हो चुकी है। जब ये यारी पोस्टिंग वहाँ पहुँचा जहाँ ये अभी ड्यूटी कर रहा है, तो वहाँ जाते ही इसको कागज़ वगैरह देख के इसका सामान ऐसे फेंक दिया। आरपी वालों ने, रैसम साहब ने, कि ये तो डिफाल्टर है, यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि बंदे को एक RI और एक ब्लैक एंट्री हो रखी थी। बोला नहीं साहब इसको यहाँ से निकालो। ओसी के कान भर दिए, और वो बोलते ना जो अधिकारी कान का कच्चा होता है वो फौज में कामयाब नहीं होता, लेकिन ये कर रहे हैं ड्यूटियाँ बस। उसके कान भर दिए, बोले ठीक है इसको बाहर निकालो, मतलब उसका सामान बाहर फेंक दिया। उस बंदे ने तुरंत, एक्टिव है बंदा, अपने उसको जानता है, उसने सीधा अपने कमांडर साहब को फ़ोन लगाया। कमांडर साहब को फ़ोन लगाते ही कमांडर साहब, अब यहाँ समझ में आता है कि वास्तव में ईमानदार अधिकारी भी जिंदे हैं। नहीं तो कमांडर कहता है यार चला जाते, तेरी यूनिट में जाए, मेरे को क्या लेना देना। लेकिन कमांडर साहब ने अपनी ड्यूटी को समझा, और मैं फिर कह रहा हूँ कि अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन यही कमांडर जो आज इन्होंने कॉल किया, इनकी एक कहानी और बताऊंगा, क्योंकि मेरी भी किसी केस सिलसिले में इन्हीं कमांडर साहब से थोड़े दिन पहले जो NCC बटालियन का जो केस चल रहा है ना हमारा, उस बंदे की भी तारीख आने वाली है, कल दोबारा कोर्ट में हम लगाएंगे उसको।
उस सिलसिले में मैंने भी एक कमांडर साहब से बात की थी, हालांकि मेरे को इन्होंने यही बोला कि इंडिविजुअल बंदा मेरे से बात करेगा, मैं कोशिश करूँगा। बाकी यार उस सीओ ने पेमेंट बंद किया है, मैं क्या करूँ। यहाँ आकर इन्होंने भी थोड़ी सी ढिलाई कर दी, क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि अधिकारियों की लड़ाई है और उसमें अगर मैंने जवान का पक्ष ले लिया तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इस जगह ये कमांडर साहब ने इस बंदे का पक्ष लेते हुए तुरंत वहाँ जो ओसी था उसको कॉल मारा, क्योंकि वो ओसी भी यारी पे था और वो कमांडर साहब मतलब एक ही ग्रुप के बंदे हैं ये। तो कमांडर साहब ने उसको कॉल मारा कि भाई क्या तकलीफ है, इस बंदे को रख ले, ऐसा कोई लिखा हुआ है कि यहाँ ये बंदा नहीं आएगा। बोले नहीं 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 साहब, लेकिन फिर भी ये कुछ करेगा फलाना। बोले नहीं नहीं, इसको रखो। कमांडर साहब के आदेश पर उस ओसी साहब को रखना पड़ा और वो एसएम और वो जो आरपी सेक्शन वाला जो उसका सामान फेंकने वाले लोग, उनके दिमाग में उसी दिन से बंदा चस गया कि यार हमारी बेइज्जती करवा दी इसने। तो हालांकि ओसी बोला नहीं, क्योंकि बम्बू ऊपर से आया था। यही कोई हमारे जैसा रिक्वेस्ट करेगा, हाथ जोड़ेगा, नहीं सुनेंगे। बम्बू आते ही सब सुन लेते हैं। बंदे को रख लिया, 3 महीने तक कुछ नहीं किया, लेकिन उस चीज की खुंदक की इसको कहीं ना कहीं भेजना है। एसएम साहब ने उसी दिन कह दिया था कि भैया ओसी आज उसके इशारे पर तो रख रहा है, लेकिन तेरे को भेजेगा जरूर। ठीक है, हमारी बेइज्जती करवा दी तूने, वहां फोन क्यों किया? अरे जब तुम किसी का सामान फेंकोगे तो फोन नहीं करेगा तो क्या करेगा भाई बंदा? तुम्हारे रिक्वेस्ट कर रहा है, तुम मान नहीं रहे हो, तो वापस जाने से पहले फोन तो करेगा ही वो। अब इनको इस बंदे को नजर में रखा और वहां क्योंकि अपनी मजबूत चेयर पर बैठा है, वहां इंट वालों को बताया कि यार इसका कहीं ना कहीं कुछ करना है, कुछ पकड़ो ताकि मैं रिपोर्ट के आधार पर इसको भेजूं या फंसाऊं। ओसी साहब के बंगले पर यह बंदा काम कर रहा था। बंदे ने बताया कि हालांकि 3 महीने तो ये कहीं दूसरी जगह ड्यूटी करके आया था, लेकिन उस दिन ओसी साहब के बंगले पर काम कर रहा था और ओसी साहब ने के इशारे पर कहा वहाँ INT आई और इसका फ़ोन पकड़कर ले लिया कि तुम्हारे फ़ोन में इंस्टाग्राम में कुछ चीज़ें मिली हैं और तुम्हारी जांच होगी। तो ये बंदा बोला कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे फ़ोन में तो ले लो। इसका फ़ोन लिया, ओसी साहब आ गया, इसकी जांच बैठा दी, मतलब उसी दिन फ़ोन लिया उसी दिन जांच बैठा दी। एक दूसरी यूनिट के भी एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब आ गए, एक इनके ओसी साहब और INT वाले आ गए। वो इशारे पे कि उनको कहीं ना कहीं किसी ने बताया कि सब इंस्टाग्राम चलाता है फलाना ढिगड़ा। बंदे के फ़ोन में नहीं था, फिर भी इन्होंने उस फ़ोन को पकड़कर पूरा खंगाला। तो इंट वाले उन्होंने बोला कि सर इसके फ़ोन में तो कुछ ही नहीं है। तो खुद इनके जो ओसी हैं चुपचाप बोल रहे थे, बोले अभी 3 दिन की छुट्टी गया था, डिलीट करके आ गया होगा, इसको सुरसुराहट लग गया होगा, क्योंकि वो पहले से प्लान बना रहे थे। तो किसी ने किसी बताया नहीं बताया, इसके तक पहुंची। हालांकि ये बोल रहा था कि सर मेरे को समझ में आया था कि तेरे को इंट और CMP ढूंढ रही है। तो बोला ऐसा मैंने क्या कर दिया भाई? तो वो बोलते हैं कि डिलीट करके आ गया होगा। अरे डिलीट भी हो जाता है अकाउंट, तो तुम्हारे को पता नहीं कितनी चीज़ें बनी हुई हैं सब अकाउंट को एक्टिव करने के लिए, लेकिन वो था ही नहीं। अब था नहीं, इसके फ़ोन में नहीं मिला। INT ने कह दिया कि सर इस फ़ोन में तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने एक अपना फ़ोन निकाला जिससे उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया था। इसका कोई फ़ोटो सोशल मीडिया में और 1-2 लोगों के फ़ोटो थे। जब उसमें 1-2 और लोगों के भी फ़ोटो थे, एसएम का और का, तो सबके फ़ोन क्यों नहीं लिए? इसी का लेने का क्या मकसद था? लेकिन उस फ़ोन के आधार पर देखो ये है, तुम इसका फ़ोन लेकर जमा करो और इसको दिल्ली भेजो और कुछ ना कुछ देना है इसको। ऐसे करके फ़ोन बंदे का जब्त कर लिया। चलो ये बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, होती रहेगी, मेरे को क्या लेना। उसके बाद मामला वो ठीक है, दिल्ली जाओ कहीं जाओ, बंदे को क्या लेना, बंदा अपना शांत रहा, बंदा कहीं गलत था ही नहीं। आने के बाद जब ये 3 महीने वहाँ भी जाया तो इसने आने के बाद कहा कि भाई मैं तो यहाँ आया था पीस में और कमांडर साहब से बात करके कि मैं लास्ट में बच्चे रखना चाहता हूँ तो मेरे को क्वार्टर दो। तो इसकी क्वार्टर की एप्लीकेशन ले ली, सरकारी क्वार्टर नहीं मिला। फिर इसने इंतज़ार करता रहा, दोबारा इसने वहाँ जो MES के कुछ क्वार्टर हैं किराए पर दिए जाते हैं इंजीनियर के MS के, उनके लिए दिया, उनके लिए भी नहीं। फिर बाहर सिविल के लिए इसने मांगा। तो हालांकि ओसी साहब एप्लीकेशन लेता रहा, बोले हाँ कर दूंगा, लेकिन कई दिन तक वो क्वार्टर इसको मिले नहीं। तब इसने कहा कि सर मेरे को सिविल में ही दे दो, अगर भाई यहाँ ही नंबर तो लग रहा है, सिविल में बाकी लोग रख रहे हैं तो मेरे को भी सिविल में दे दो। तो इसको बोला कि ठीक है थोड़े दिन में तो ले आना क्वार्टर। और इसके साथ और भी एप्लीकेशन थी, किसी एक का क्वार्टर सैंक्शन कर दिया कि तू सिविल में रख ले भाई, यहाँ तो है नहीं।
तो वो अपना सामान लेने के लिए जा रहा था। तो सिपाही आदमी है, वो इतने ही सोचते हैं। दोनों ने बात की कि यार तू भी तेरे ट्रक में सामान लाएगा, इतना सामान तो तेरे पास भी नहीं है, मेरा भी सामान उसमें लिया, एक ही जगह के रहने वाले थे। बोले भाई ठीक है, तू बात कर ले। उस हिसाब से बात की नीचे चैनल के थ्रू कि साहब ऐसे ऐसे इसका ट्रक आ रहा है, आप आज ने तो 2-4 दिन बाद मेरे को दोगे क्वार्टर, तो मेरा ट्रक का पैसा बच जाएगा, तो मैं इसमें सामान रख लाऊं। बोल भी दिया उसी साहब ने, नीचे ऐसा ने कि ठीक है ले आओ, और वहाँ से सामान दर के तेरा आ जाएगा, या तो उतार लेना। बोले ठीक है। रखेगा कहाँ? बोले जो एक को कमरा ले रहा है, बड़ा कमरा है, मैं उसी में अपना सामान रख दूंगा। बोले ठीक है। सामान आ गया, इसके गांव से बंदे आए सामान लेके 3-4, और वो उसी के कमरे में जब वो पहुंचे उतारने के लिए, तो इसने प्रॉपर अपने प्लाटून हवलदार को, CHM को बताया कि भाई ऐसे ऐसे है। तो उसी से बात हुई, सब मेरे सामान आ गया, मैं उतारने के लिए चले जाऊँ? बोला ठीक है चला जा। तो बंदा सामान उतार के आ गया। उतारने के बाद आती समय क्या बोलते हैं, उसके साथ जो बंदे थे उससे भी CHM को और उसको SM साहब को पूछा कि सब मेरे गांव से बंदे आए हुए हैं, शाम हो गई, अब मैं इनको यहाँ मतलब ले आऊँ खाना पाने के लिए या वापस भेज दूँ। लेकिन यहाँ बिल्कुल प्रॉपर फौज ने अपना वो दिखाते हुए कि लिया यार 3 बंदों के लिए, उसी साहब को बता दिया तू यहाँ रख और इनको सुबह घर भेज देना, खिला पिला आराम से। रिस्पेक्ट भी किया, उनको रखा भी, बोला उनको खिला पिला और सुबह भेज देना। तो इसने वहाँ खिलाने पिलाने के लिए वहाँ रख लिया कि भाई ठीक है आजा तू। और आने के बाद में जब वो खाना पीना खाते रहे, खाने पीने के टाइम में ही बुलाया कि भैया तेरे को उसी साहब बुला रहे। तो बंदा बोला मैं खाना खा लूँ। नहीं जल्दी पहुँचे। एक दूसरा बंदा भी आ गया, एक भेजा, एक और आ गया, भाई जल्दी भेज। वहाँ CHM और वो SM साहब और वो उसी साहब वहाँ खड़े बात कर रहे थे। ये बंदा वहाँ भाग कर गया। बोले हाँ जी। बोले भाई तू बाहर किसकी परमिशन से गया? बोले सर मैं तो इनको बता गया था, तो मुकर गया वो, हमारे को तो नहीं बताया इसने। तो उसने बोले भाई तू तो बिना परमिशन गया था बाहर। बोले साहब मैं तो आपसे भी पूछ के गया था। बोले नहीं बता लिखित में कहाँ है। अब जिनको अगर ऐसे ही करके सजा देनी है तो बंदा क्या कर लेगा बताओ। प्लाटून हवलदार था, बोला साहब आप तो बताओ। सर आप भी तो थे यहाँ। बोले यार मैं क्या बताऊँगा जब वो 3 वहाँ खड़े हैं। बोले मेरी कोई मतलब नहीं, वो अपना लाइन तोड़ करके साइड हो गया। और उसमें इन बंदों को उसने बोला कि भाई इसको अभी के भी वो दो, क्या बोलते हैं, वार्निंग लेटर। और वार्निंग लेटर दिया पहला कि बिना अनुमति के तुम जो ट्रक खाली करने गए थे बिना अनुमति के कैंप के बाहर गए, वार्निंग लेटर पकड़ा दिया। वार्निंग लेटर पकड़ाया, ये बंदा आ गया चुपचाप बाहर। और बाहर आकर SM साहब को बोला कि साहब ये तो मतलब गलत बात है, फलाना टिकड़ा, ऐसे बात कर रहा था। तो उनका प्लानिंग था, RPO हवलदार को पीछे खड़ा हुआ, वहाँ आया तो SM साहब वहाँ खड़ा और इसे बात कर रहा, तो ये सावधान होकर बात कर रहा। उसको साहब ये तो गलत बात है। तो SM साहब ने खुद ही बोला आराम से विश्राम हो जा, कैब तार ले। बोले तू यार फ्री स्टाइल, क्या फ़र्क पड़ता है इस वार्निंग लेटर से, और कोई नहीं मैं देख लूँगा। तो विश्राम होकर बात कर। बोले लेकिन सर ये तो गलत बात है, मेरे वहाँ मैं खाना खाते हुए आया हूँ, वहाँ उनको क्या पता चलेगा फलाना लिखना। क्योंकि वहाँ से जब वार्निंग लेटर दिया तो और बंदों को बुला लिया कि सब जगह चर्चा। बोले तो बेइज्जती होगी। बोले कुछ नहीं, ऐसा करके तो बातें करता रहा। तो वहाँ पीछे से वीडियो बना लिया। इसने कहा भी कि भाई देखो मैं तो हाथ पैर जोड़ लेता हूँ, मेरे बंदे हैं, आज कम से कम जो करना है कल करना मेरे को, अब तो जाने दो। लेकिन इसी चीज़ का पीछे से उसने वीडियो बना लिया कि देखो विश्राम में कैब हाथ लेकर तेज से बात कर रहा, सीधा कर्नल A साहब के पास भेज दिया कि साहब ये बंदा डिसिप्लिन है, देखो ऐसे कर रहा है। ये दूसरा बेस बनाया उसको कि भाई ये इस तरह तेज आवाज़ में बात करने का। एक और वार्निंग लेटर दे दिया उसको। उसके बाद में फिर OC साहब ने अंदर बुला लिया, इसको अंदर ले आओ। अंदर बुला के बोला हाँ भाई क्यों बात कर रहा था ऐसे, यहाँ आवाज़ आ रही फलाना लिखना, और सब बंदों को बुलाओ, इसको ये वार्निंग लेटर दूसरा सबके सामने दे ताकि ये मुकरेगा नहीं, दिखाने के लिए बाकी बंदों को। तो वो तो सिविलियन थे, वो तो वहाँ रह गए, सारे बंदे इसकी प्लाटून के आए। बोले क्या हो गया? बोले सबको बुला रहे हैं भाई, वहाँ उसको वार्निंग दे रहे हैं। उसके गांव के बंदे तो बैठे रहे, सब बंदे आए, सबके सामने इसका दूसरा वार्निंग लेटर और अंदर टाइप होता रहा। तब तक वो RPO हवलदार फिर इसका वीडियो बनाता रहा। फिर OC साहब इसको वार्निंग लेटर देने के लिए बाहर आए हैं। तब OC साहब ने देखा वो वीडियो बना रहे, तो उसको दिखाने के लिए
कि भाई तू इसका वीडियो क्यों बना रहा है। बोले सब वो आदेश था। उसी साहब ने उसको डांटा भी कि नहीं किसका आदेश है फलाना, इसको वीडियो को डिलीट कर, इसको दे। उस बंदे ने देख कर वो डिलीट कर दिया और बोले तेरा वार्निंग लेटर दे, और बाकी सबको वापस भेज दिया। और उसको बोला तो अंदर आ जा, और बोला अभी अपने ठीक से काम करिए फलाना। बोले क्या टीम से काम करूँगा, मेरा तो जनाजा निकल दिया, मेरे गांव के बंदे आए हुए हैं और इनके सामने, और ये मेरा वीडियो बना रहे हैं। बोले साहब उनको तो आपने कुछ कहा नहीं, अब सारा दोष मेरे को ही है। बोले इसको तीसरा वार्निंग लेटर दो, उसी से ऐसे बात कर रहा है। बोले साहब आपने जब कंटिन्यू इसी तरह देना है तो जो देना है दे दो। और एसएम साहब बोला तेरे को घर भेज देंगे, तू यहाँ से चला जाता तो ठीक था। बोले अगर ऐसे ही करोगे तो घर भेजना, जो भी करना कर लो। बोले साहब बताओ क्या करना है मेरे को। बोले ठीक है जा, और जय हिंद बोल के ये अपना आ गया। उस चीज़ की वहाँ रिपोर्ट दे दी कि ओसी से बहस, और मर्जी से लेन देन करके गया। सुबह टेंटेटिव चार्जशीट बन गई। वो वीडियो सीधे कर्नल साहब के पास जाते रहे। टेंटेटिव चार्जशीट बनाई सुबह। इसको इसने बोला भाई मैं चार्जशीट वगैरह नहीं पकड़ूंगा, अब मेरा इंटरव्यू करा दो उसी का, नहीं तो कमांडर साहब का इंटरव्यू करा। बोले ठीक है चल तेरा इंटरव्यू कराएंगे। इंटरव्यू के नाम पे ले गए और वहाँ खड़ा करके चार्जशीट बना के 14 दिन का पे फाइन और सर्विस रेफरीमेंट दे दिया। ये साहब के सामने बोलता रहा कि साहब मेरी सुनोगे नहीं। बोले तेरी किस लिए सुननी है, जब वो सारी चीज़ें बता रही, तेरा वीडियो आ रहा है सब कुछ ठीक है। तो बोले ठीक है सब नहीं सुनना तो सज़ा दे दिया। उसके बाद ये बाहर निकला और बाहर इसने कहा कि भाई जब कोई सुनेगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे। उसके बाद इसके साथ धक्का मुक्की की एसएम ने और उसने, कि बोला ठीक है मैं कोर्ट जाऊँगा। इसने चार्जशीट में साइन नहीं किया कि भाई ठीक है अब जो होगा कोर्ट में देखूंगा मैं। तो उन्होंने धक्का मुक्का किया इसके साथ, और ये गिरा है, इसके यहाँ चोट आई है, बंदा बेहोश हो गया वहाँ। अब बेहोश हुआ है तो वो तो बोल रहे हैं, लेकिन लग रहा है इसको मारा पीटा भी होगा तभी ये बेहोश हुआ है। उसके बाद इसको उठा के तुरंत जो और बंदे थे एमआई रूम ले गए, वहाँ से इसको दवाई दी और एमएच भेज दिया। एमएच में डॉक्टर ने पूछा तो इसने अपनी पूरी कहानी, हालांकि इसको डरा दिया कि अगर ये बीच वाला मारपीट की या कोई बात की तो तेरे को घर भेज देंगे। तो डर के मारी बोला कि सर मैं तो गिर गया था, ये बात हुई है, लेकिन मेरे को 1 महीने से वो लोग परेशान कर रहे हैं। तो एसएम साहब ने उधर सीओ करने को फ़ोन किया, वहाँ से डॉक्टर साहब ने, साहब ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। बोला ठीक है इसका मेंटल फॉर्म 10 नंबर भर दो, 1 दिन की गार्ड